जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के जो महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन हैं इस वीडियो में उनको कवर करेंगे। दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इससे पहले एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको पता है उत्तराखंड में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो दोस्तों सारे क्वेश्चन इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट। तो देखते हैं दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है, चंद वंश के शासन में सिरतान किस प्रकार का कर था। तो दोस्तों यानी जो चंद वंश का जो शासन काल था उसमें जो सिरतान कर था वो किस प्रकार का कर था। तो दोस्तों केवल नगदी संबंधी कर था। यानी अगर पूछा जाता है आपसे कि चंद वंश में नगदी कर क्या कहलाता था, तो दोस्तों फिर आंसर निकल के आ जाएगा कि सिरतान कहलाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में प्रमुख शब्द ढाकर संबंधित है। दोस्तों जो ढाकर शब्द है उत्तराखंड में वो किससे संबंधित था, ये आपने अपने पुराने लोगों से सुना होगा। तो दोस्तों एक व्यापार यात्रा से संबंधित था। लोग व्यापार के लिए निकलते थे जिसके ढाकर नाम दिया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दानपुरिया बोली निम्न में से किस जनपद में बोली जाती है। दोस्तों जो दानपुरिया बोली है वो मुख्य रूप से किस जनपद में बोली जाती है, तो बागेश्वर जनपद में बोली जाती है। कौन सी बोली? दानपुरिया बोली। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, बुद्ध की प्रतिमा की पीठ पर तिब्बती भाषा में लेख किस स्थल की प्रतिमा से मिला। दोस्तों वो किस स्थान से वो प्रतिमा प्राप्त हुई जहां बुद्ध की प्रतिमा पे क्या लिखा है, पीठ पर तिब्बती भाषा में लेख लिखा गया है। तो दोस्तों जो ये प्राप्त हुआ ये बाड़ाहाट से प्राप्त हुआ। कहां से? बाड़ाहाट से प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2019 का फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार उत्तराखंड के किस नर्स को दिया गया। तो दोस्तों जो वर्ष 2019 का फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार है वो उत्तराखंड में किसको दिया गया? सुनीता रावत गोयल को। पूरा नाम सिस्टर सुनीता रावत गोयल हैं, जिनको क्या दिया गया? 2019 का फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों जो कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना की थी वो पीसी जोशी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? पीसी जोशी के द्वारा इस कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना की गई थी। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन, 1906 ईस्वी में वंदे मातरम का कुमाऊं में अनुवाद जय जय माई जन्मभूमि धन्य धन्य तुम किसने किया। दोस्तों एक चीज़ याद रखना कि जो हिंदी के पुस्तकें हैं और उनका जो कुमाऊनी या गढ़वाली में अनुवाद है ये लगभग हर एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है, इसलिए इस वाले टॉपिक को क्लियर कर लेना। और अगर पूछा जाए वंदे मातरम का कुमाऊं में अनुवाद कब हुआ था, तो 1906 में हुआ था। किस नाम से हुआ था? तो जय जय माई जन्मभूमि धन्य धन्य तुम के नाम से हुआ था। और इसको किसने किया था? तो हरिराम त्रिपाठी ने किया था। किसने किया था? हरिराम त्रिपाठी के द्वारा इसको किया गया था। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया गया। दोस्तों जो कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय है वो कहाँ था? पहले अल्मोड़ा, और अल्मोड़ा से जो ये दोस्तों नैनीताल स्थानांतरित किया गया, कब किया गया? तो 1854 ईस्वी में किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, श्रीनगर गढ़वाल में श्याम शाही बागान लगाने का श्रेय दिया जाता है। दोस्तों जो श्रीनगर गढ़वाल में श्याम शाही बागान थे उसको उन बागानों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों जो श्याम शाही बागानों का निर्माण था वो श्याम शाह के द्वारा किया गया था। कहाँ पे? श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2016 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को ओबीसी क्षेत्र घोषित किया। दोस्तों जो उत्तराखंड का वो कौन सा क्षेत्र है जिसे 2016 में उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा ओबीसी क्षेत्र घोषित किया गया? तो दोस्तों वो क्षेत्र है हरिद्वार का नारसन क्षेत्र। कौन है? हरिद्वार का नारसन क्षेत्र है जिसे क्या किया गया? आपका ओबीसी क्षेत्र घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन, किस टिहरी नरेश ने पृथक उत्तराखंड राज्य के लिए आंदोलन छेड़ा था। दोस्तों टिहरी का कौन सा शासक था जिसने पृथक उत्तराखंड राज्य के लिए क्या किया था? आंदोलन की शुरुआत की थी। तो वो थे दोस्तों मानवेंद्र शाह। कौन थे? मानवेंद्र शाह थे जिन्होंने क्या किया था? पृथक राज्य के लिए आंदोलन की शुरुआत की थी।
अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस व्यक्ति ने नमक सत्याग्रह के लिए दांडी मार्च में भाग लिया था? दोस्तों उत्तराखंड के वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने नमक सत्याग्रह के लिए क्या किया था, दांडी मार्च में भाग लिया था? तो दोस्तों वो थे आपके इनमें से ज्योतिराव कांडपाल। कौन थे? ज्योतिराव कांडपाल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्रोत गढ़वाल क्षेत्र के विषय में सूचना देता है? दोस्तों निम्न में से वो कौन से पुराण हैं या पुस्तकें हैं जिनसे हमें गढ़वाल क्षेत्र के विषय में जानकारी प्राप्त होती है? तो दोस्तों वायु पुराण से भी प्राप्त होती है, वन पर्व से भी होती है, और स्कंद पुराण के केदार खंड से भी होती है। यानी उपयुक्त सभी से क्या होती है, हमें गढ़वाल क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी उत्तराखंड राज्य विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? दोस्तों उत्तराखंड में जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है, इन चारों में से वो कौन सी सीट है? तो दोस्तों वो सीट है आपकी नानकमता विधानसभा। कौन सी है? नानकमता विधानसभा सीट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी की स्थापना हुई थी। दोस्तों अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कहाँ है, तो मसूरी में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 1 सितंबर 1959 को हुई थी। कब हुई थी? 1 सितंबर 1959 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल चित्रकला पर सर्वाधिक किसका प्रभाव पड़ा? दोस्तों जो गढ़वाली चित्रकला है या गढ़वाल चित्रकला है, उस पर जो सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है वो कांगड़ा चित्रकला का देखने को मिलता है। किसका? कांगड़ा चित्रकला का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, 1812 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भूमि खरीदी थी। दोस्तों जो पहली चीज़, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उत्तराखंड में भूमि कब खरीदी थी? तो 1812 में खरीदी थी। और कहाँ पर खरीदी थी? तो दोस्तों मसूरी में खरीदी थी। कहाँ पर? मसूरी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भूमि को खरीदा गया था। अगला क्वेश्चन, 1871 ईस्वी में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किया था। दोस्तों पहली चीज, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन जो ये पूछ रहा है कि 1871 में किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था बुद्धि बल्लभ पंत के द्वारा। किसके द्वारा? बुद्धि बल्लभ पंत के द्वारा। अगला क्वेश्चन, डोकरियानी हिमनद स्थित है। दोस्तों जो क्या है आपका, जो डोकरियानी हिमनद है ये कहाँ स्थित है? तो ये आपके स्थित है भागीरथी बेसिन में। किस नदी बेसिन में है? तो भागीरथी नदी बेसिन में स्थित है। अगला क्वेश्चन, 2200 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। सिंपल भाषा में दोस्तों, उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो राष्ट्रीय उद्यान है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। और जो इसका क्षेत्रफल है वो 2300 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन, 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जनपद की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक है? दोस्तों 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार जो दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक है वो आपके उधम सिंह नगर में स्थित है। कहाँ पर? उधम सिंह नगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, बैटन द्वारा 8वीं भू व्यवस्था कब लागू की गई? ये क्वेश्चन दोस्तों पता नहीं कितनी बार उत्तराखंड में यूपीएससी द्वारा पूछा गया है और अलग अलग तरीके से पूछा गया है। कभी सन पूछता है, कभी किसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों जो बैटन द्वारा 8वीं भू व्यवस्था थी, 8वीं भू व्यवस्था किसके द्वारा थी? बैटन के द्वारा लागू की गई थी। और कब लागू की गई थी? तो दोस्तों ये लागू की गई थी आपके 1840 ईस्वी में। कब की गई थी? 1840 में। इस क्या किया गया था? इस 8वीं भू व्यवस्था को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन, बैजनाथ के राजवंश को कत्यूरी नाम किसने दिया? दोस्तों जो बैजनाथ का राजवंश है उसे जो कत्यूरी नाम दिया गया वो कत्यूरी नाम एटकिंसन ने दिया था। ऑप्शन ए किसने दिया था? एटकिंसन ने दिया था। अगला क्वेश्चन, कुफिनी नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? दोस्तों जो कुफिनी नदी है वो जो सहायक नदी है वो पिंडर की सहायक नदी है। किसकी? पिंडर की सहायक नदी है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, 1843 ईस्वी में पौड़ी व गड़ोदिया में चाय बागानों की स्थापना किसने की थी? दोस्तों पौड़ी व गड़ोदिया में चाय बागानों की स्थापना कब हुई थी? तो 1843 में हुई थी। और इनकी स्थापना किसने की थी? तो कैप्टन हडलिस्टन ने की थी। किसने की थी? कैप्टन हडलिस्टन के द्वारा क्या की गई थी? पौड़ी व गड़ोदिया में चाय बागानों की स्थापना की गई थी।
अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी पुस्तक बैरिस्टर मुकुंदी लाल द्वारा लिखित नहीं है? दोस्तों जो बैरिस्टर मुकुंदी लाल द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है निम्न में से, वो गढ़वाल चित्र शैली एक सर्वेक्षण है, क्योंकि गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग मुकुंदी लाल की है, समनोश ऑफ मूलाराम मुकुंदी लाल, गढ़वाल पेंटिंग किसकी है? मुकुंदी लाल की पुस्तक है। और अगर दोस्तों आप तैयारी कर रहे हो तो मुझे कमेंट में बताना गढ़वाल चित्र शैली एक सर्वेक्षण किसकी पुस्तक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बैराइट्स खनिज उत्तराखंड के किस जनपद में पाया जाता है? दोस्तों जो बैराइट्स खनिज है वो उत्तराखंड के मुख्य रूप से देहरादून जनपद में पाया जाता है। किसमें? ऑप्शन डी, देहरादून जनपद में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक पर्वतारोही नहीं है। दोस्तों निम्नलिखित में से वो कौन से व्यक्ति हैं जो पर्वतारोही नहीं है? तो त्रिलोक सिंह बसेड़ा नहीं, क्योंकि हीरा राम आर्य, कन्हैयालाल पोखरियाल, हर्षवर्धन बोगड़ा ये सारे क्या हैं दोस्तों? पर्वतारोही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गढ़ राजवंश काव्य के अनुसार कौन सा पद मंत्रिमंडल में शामिल नहीं था? दोस्तों जो गढ़ राजवंश काव्य है उसके अनुसार वो कौन सा पद था जो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं था? तो दोस्तों सदर, क्योंकि सदर अमीन पद की स्थापना कुमाऊं कमिश्नरी के टाइम पे की गई, जबकि मुख्तार बख्शी और दीवान क्या थे? गढ़ राजकुमार वंश में सम्मिलित थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक वाद्य यंत्र नहीं है। दोस्तों इनमें से वो कौन सा है जो एक वाद्य यंत्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? इनमें तुग्याल, जबकि दमाना, नागफिणी, रणसिंगा ये सारे क्या हैं? एक वाद्य यंत्र हैं। अगला क्वेश्चन, चंपावत तहसील को पिथौरागढ़ जनपद में सम्मिलित किया गया था। दोस्तों जो पहले चंपावत तहसील थी उसको पिथौरागढ़ जनपद में कब सम्मिलित किया गया था? तो वो 13 मई 1972 को किया गया था। कब किया गया था? 13 मई 1972 को चंपावत तहसील को पिथौरागढ़ जनपद में सम्मिलित किया गया था। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के हैं? दोस्तों जो हमारा यूके राज्य है इसमें सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के प्राप्त होते हैं? तो दोस्तों जो ये प्राप्त होते हैं हमें, ये चीड़ के प्राप्त होते हैं। किसके? चीड़ के। अगला क्वेश्चन, सयाना एवं खुमरी व्यवस्था किस जनजाति में प्रचलित है या किस जनजाति से संबंधित है? दोस्तों जो सयाना एवं खुमरी व्यवस्था है जो ये सर्वाधिक देखने को मिलती है दोस्तों, ये जौनसारी जनजाति से संबंधित है। किससे? जौनसारी जनजाति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं व गढ़वाल दो पृथक जिले कब बनाए गए थे? दोस्तों जब टिहरी रियासत अलग और कुमाऊं अंग्रेजों का राज यहाँ पे हो गया था, उसके पश्चात जो कुमाऊं और गढ़वाल दो पृथक जनपदों का जो निर्माण किया गया था, ये निर्माण कब किया गया था? तो दोस्तों 1839 में किया गया था। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से श्रीकंठ दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? दोस्तों जो श्रीकंठ दर्रा है वो उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है। ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि उत्तरकाशी और हिमाचल को जोड़ने वाला दर्रा कौन है? तो फिर श्रीकंठ दर्रा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1962 ईस्वी में नरेंद्र महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? दोस्तों अगर पूछा जाए कि जो नरेंद्र महाविद्यालय है टिहरी गढ़वाल में जो था, वो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1962 में की गई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना कमलेंदुमती शाह ने की थी। किसने की थी? कमलेंदुमती शाह के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटक स्वरोजगार योजना की घोषणा की थी। दोस्तों जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटक स्वरोजगार योजना है उसकी घोषणा कब की गई थी? तो 2002 में की गई थी। ऑप्शन ए। कब की गई? 2002 में की गई। अगला क्वेश्चन, बद्रीदत्त पांडे निम्नलिखित किस क्षेत्र से लोकसभा सदस्य चुने गए थे? दोस्तों जो बद्रीदत्त पांडे हैं वो लोकसभा सदस्य चुने गए थे और किस क्षेत्र से चुने गए थे? अल्मोड़ा क्षेत्र से चुने गए थे। और कब चुने गए थे? तो 1955 में चुने गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, पूरे विश्व में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? दोस्तों जो विश्व में ब्रह्म कमल की प्रजातियां पाई जाती हैं वो 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, गौत्रीय वंश का प्रतापी राजा था। दोस्तों जो गौत्रीय वंश था उसका सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो शील वर्मन उसका सबसे प्रतापी शासक था। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी 40 में से कितने सही हुए।